उसने इंटरनेशनल मार्केट को नहीं देखा है। कैसे एक स्टूडेंट अपना करियर चूज कर सकता है इंटरनेशनल। बच्चे को सबसे पहले तो ना आप इंटरनेशनल टूर पे भेजिए। कहाँ जाए, क्या करें। इंडिया में एक रैट रेस में फंस जाते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रोफेसर देव और आज मैं बात करने वाला हूं स्कूल्स एजुकेशन इन इंडिया अब्रॉड और कैसे एक स्टूडेंट अपना करियर चूज कर सकता है इंटरनेशनली। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं ये देख रहा था कि काफ़ी पेरेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स वो मेरे से क्वेश्चंस कर रहे थे कि कैसे वो अपना करियर को चूज करें, सिलेक्ट करें, क्या नहीं करें। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, इंडिया अब्रॉड हर जगह वो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। बट देन उनके लिए क्या जरूरी है, वो कैसे उस चीज को सिलेक्ट करें। वो जो कोर्स करना चाहते हैं, क्या वो कोर्स एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए है, क्या वो कोर्स इंडिया में बहुत अच्छा होने वाला है, क्या उस कोर्स में इंडिया में ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है, अगर नहीं है तो वो कहाँ जाए, क्या करे। आज मैं इन सब सवालों का जवाब देने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सच बताऊं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद इस क्वेश्चन का आंसर इवन गवर्नमेंट भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। मैं मानता हूं कि हमारे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। अगर किसी को आईआईटी जाना है, किसी को आईएम जाना है, तो कंपटीशन 10, 20, 10,000 लोगों से नहीं है, 10 लाख लोगों से है। और इन प्रेशर के चलते देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो मशरूम हुए हैं, जो हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं मानता कि वो नहीं होने चाहिए, हेल्प करते हैं, बट समहाउ मुझे लगता है बच्चे के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है। कई बार ये देखा गया है कि एक बच्चा शायद आईआईटी क्रैक नहीं कर पाता बट वो एमआईटी क्रैक कर जाता है, जो बहुत अजीब सी बात है, बट देन ये सच्चाई है। यहाँ पे सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा 10th में अच्छा स्कोर कर गया है, साइंस में जाना चाहता है, फोटोग्राफी में जाना चाहता है, डांस, ड्रामा, कुछ भी ऐसा कॉन्टेम्प्रेरी कोर्स करना चाहता है जो शायद आपको लग रहा है कि अगर किसी कंट्री में है और बहुत ज्यादा कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएगा, तो मैं आपको सिंपल सजेशन दे सकता हूं कि आप बच्चे को सबसे पहले तो ना आप इंटरनेशनल टूर पे भेजिए, क्योंकि लेट द स्टूडेंट एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आज तक उसने शायद इंडिया देखा, आपके आसपास के स्टेट्स देखे, जहां जहां आप लेके गए उसने वो देखा, बट उसने इंटरनेशनल मार्केट को नहीं देखा, इंटरनेशनल एजुकेशन को नहीं देखा, इंटरनेशनल कल्चर को नहीं देखा। आप जरूर उसे ये एक्सपोजर दीजिए, जरूर दीजिए। आप कोशिश करिए, आप देखिए अपने आसपास कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, कहाँ पे कौन कौन से स्कूल्स हैं, इवेंट्स हैं, कंपनीज हैं जो बच्चों को इंटरनेशनल टूर्स पे लेके जाते हैं। यू शुड बी सिलेक्टिंग सम स्पेसिफिक टूर्स, वो टूर्स जो शायद वहाँ की गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही हो, स्कूल स्पॉन्सर कर रहे हो। अगर नहीं भी तो भी उन टूर्स में सीखने को मिलना चाहिए। स्कूल्स के साथ टाई अप हो, उन कंट्रीज के स्कूल्स उनको बताएं आपके बच्चे को कि क्या करियर अच्छा है, यूनिवर्सिटीज बताएं कि क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए। देखिए, हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं, हमने जो करियर सोचा था आज वो करियर है ही नहीं, और जो करियर हमने कभी नहीं सोचा था आज वो सबसे ज्यादा हिट करियर है। तो ऐसे में आपको अपने बच्चों को अगर एक्सपोजर देना है, प्लीज सेंड हिम फॉर इंटरनेशनल टूर, और वो टूर होना चाहिए जहां पे कि स्कूल यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हो और वो एक्सपोजर दें आपके बच्चे को नए करियर के बारे में। आई होप इससे आप सेटिस्फाई होंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो 2 महीना है, एक्चुअली ये 2 महीनों में बच्चों को एक्चुअली में एक्सप्लोर करना चाहिए। देखिए, मैं दिल्ली में हूँ, मुझे नहीं पता आप कहाँ पे सुन रहे हैं। बिलीव मी, पिछले 3-4 महीने से मैंने बहुत अच्छी तरह धूप को तो देखा नहीं है। वेदर ऐसा हो चुका है कि जो पॉल्यूशन लेवल है वो 300 पे आके ना अटक गए। परसों बारिश हुई है, उसके बावजूद भी आज 300+ पॉल्यूशन है। देखिए, ऐसे पॉल्यूशन में बल्कि अच्छा होगा आप अगर अपने बच्चों को कहीं बाहर भेजते हैं। डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। मैं आपको कुछ ना कुछ टूर सजेस्ट कर दूंगा। ये कुछ ऑस्ट्रेलिया के टूर्स हैं, न्यूजीलैंड के टूर्स हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हैं, कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे आप बहुत ईजीली, बहुत सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ अपने बच्चे को आप भेज सकते हैं। ही कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड डेफिनेटली उनको फायदा जरूर होगा।
बिल्कुल सही। मैं एक्चुअली में समर स्कूल्स की ही बात कर रहा हूँ, जो 10 दिन से लेकर 15 दिन के बीच का होता है। ये सारे जो समर स्कूल्स होते हैं ये नॉर्मली किसी भी एक कंट्री के स्कूल्स या कॉलेजेस के स्पॉन्सरशिप से ही होता है। दे आर इन्वॉल्व इन टू इट। सो नॉट ओनली कि आपका जो बच्चा होगा वेन एवर ही इज गोइंग टू गो टू दीज यूनिवर्सिटीज और टू दी प्लेसेस, वो एक्सप्लोर तो करेगा, एडवेंचरस टूर्स भी होते हैं ये, बट बहुत ज़रूरी है कि वो उस कंट्री के कल्चर को समझेगा, उस कंट्री के ऑक्यूपेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको समझेगा, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को समझेगा, करियर ऑप्शंस उसे बहुत मिलेंगे। देखो, एक बात ज़रूरी है यहाँ पे समझना, अगर हम इंटरनेशनल बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई अपने कंट्री को कुछ छोटा कह रहा हूँ। मेरी कंट्री बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बट जहां हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, डेफिनेटली इंडिया का इंटरनेशनल पे एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है। सब लोग इंडिया को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। सो आपको भी ये चीज़ समझना चाहिए। डेफिनेटली ये समर स्कूल्स हैं, आप ज़रूर अपने बच्चे को भेजिए और आप खुद देखना 10 दिन में जब वो वहाँ रहेगा आपसे दूर, इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रहा होगा, और तब वो नई करियर्स ऑप्शन लेके आएगा, यू विल फाइंड एट एब्सोल्युटली डिफरेंट बॉय। और जब मैं ये समर स्कूल की बात कर रहा हूं, सबसे अच्छी बात ये है कि इंडियन स्टूडेंट वो उन समर स्कूल्स में जाएगा, उन कंट्रीज के स्टूडेंट के साथ मिक्स होगा, उनके साथ वो पूरा का पूरा दिन बिताएगा, खेलेगा, पढ़ेगा, समझेगा, कॉलेज को समझेगा, यूनिवर्सिटी को समझेगा, स्टेट, कंट्री, सब चीज को देखेगा, एक्सप्लोर करेगा, और वहां पे जो लर्निंग होगी, उसकी इंटरनेशनल नॉलेज जो वो लेके आएगा, वो एक अलग लेवल की नॉलेज होगी जो शायद हम लोग यहां बैठ के नहीं दे पाएंगे। राइट? सो यस, ही इज गोइंग टू बी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। सर, ये बहुत ही मैं ये कहूँगा बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। आई वुड से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से मैंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखी हैं, गवर्नमेंट को भी इसमें स्ट्रगल करते देखा, बट बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट का भी फोकस आज के डेट में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो भी स्टूडेंट निकल रहा है वो नॉर्मल थियोरेटिकल पढ़ाई से अलग हटके कुछ वो स्किल्स की बात करे, स्किल्स सीख के निकले। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि पंजाब से जो बच्चे जाते हैं वो टेक्निकल कोर्सेज की बात करते हैं, वो एक स्किल लेना चाहते हैं और उन स्किल के ऊपर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज के थ्रू वो अपना करियर को बनाना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। सर, ऐसे में अगेन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब जाएंगे किसी कंट्री में, चाहे वो एज ए टूरिस्ट ही जाए या चाहे एज अ जो ये कंपनीज जो लेके जाते हैं टूर्स, उसका पार्ट होके जाए, उनको ना बहुत एक्सपोजर मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि इन कंट्रीज में स्किल्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर ही बने, ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल में ही जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप थियोरेटिकल में फिजिक्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें, हर चीज़ आप पढ़ें, उसके बाद जाके आप एक डिसाइड करें कोर्स। नहीं, ऐसा नहीं है सर। इन कंट्रीज में 10th के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने करियर को चूज कर सकते हैं। जो आपको पढ़ना है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। आपको अननेसेसरीली कोई एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम, अगर आप यहाँ पे इंडिया में 10th के बाद जाते हैं इन कंट्रीज में, आपको एक पाथवे प्रोग्राम भी मिल जाता है। आप स्कूल्स में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट करूं अपने नॉट शॉर्ट करूं, बट मैं फोकस्ड करूं अपने आप को अपने करियर में। लेट्स से कि मुझे फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, या मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्रिएटिव राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैं कंटेंट लिखना चाहता हूं, मैं आर्ट करना चाहता हूं, या मैं आईटी में ही बहुत अच्छा करना चाहता हूं। मुझे अगर आईटी में करना है, मैथ्स मेरी अच्छी है, मैं केमिस्ट्री या बायो क्यों पढ़ूं? बिल्कुल एग्रीड सर। बेस्ट है कि ऐसे में आप पाथवे प्रोग्राम को चूज करें। बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन पाथवे प्रोग्राम से बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। मैंने अभी पीछे कुछ दिन पहले कुछ इंटरव्यूज भी करे थे, जिसमें पाथवे प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में भी गए हैं। आप खुद सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 100 में आ जाती है, शायद ऑलमोस्ट हमारे आईआईटी के बराबर की यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसे में भी आप पाथवे प्रोग्राम के थ्रू बेस्ट ऑफ द कोर्स, या इनफैक्ट मैं ये कहूँगा जो आपकी जरूरत के कोर्स है, जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हैं, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, आप उसको चूज कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर बच्चा 8th 9th 10th में है, आप उसे टूर में भेजिए, जो इंटरनेशनल टूर्स हैं। लेट हिम एक्सप्लोर, लेट हिम अंडरस्टैंड द कल्चर, द एवरीथिंग अबाउट दैट कंट्री। इवन एग्रीकल्चरल बेस भी आप समझो, सीखो।
और उसके बाद आप चूज कर सकते हैं कि 12th के बाद जाना है, ग्रेजुएशन के बाद जाना है, या क्या करना है। आपको वहाँ की इंटरनेशनल जो चीज़ें लेके आए हैं उसको आपको लेके एक्सप्लोर करना है। नहीं तो आप फोकस रहना चाहते हैं, देन पाथवे इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आप पाथवे प्रोग्राम्स के थ्रू जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, जो भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, आप उसी में फोकस करिए। बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपको जरूर पिक करेंगे। बिल्कुल सर, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही आपकी 10th पूरी हो जाती है आप पाथवे प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 10th के बाद 11th और 12th जो हम यहाँ पे इंडिया में करते हैं, हम इंडिया में एक रैट रेस में फंस जाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लेट्स एक्सेप्ट इट। इस कंपटीशन को अगर मैं किसी तरीके से अपने प्रेशर से कम करना चाहता हूँ तो आप सिंपली 10th के बाद आप 11th में पाथवे प्रोग्राम ले सकते हैं, अपने चॉइस के कोर्सेज ले सकते हैं, अपने मन मर्जी से आप उन प्रोग्राम को आगे एक्सेल कर सकते हैं। और जैसे आपका पाथवे पूरा होता है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बेस्ट ऑफ द कोर्स, बेस्ट ऑफ द प्रोग्राम आप लेके जा सकते हो। सो 10th के बाद 11th में आप इस पाथवे को ले सकते हैं।